हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, एक ऑप्टिक्स बोले तो प्रकाशिकी के ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, भले ही 10 से 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन इस 15-20 मिनट के अंदर आपको इस तरह का फैक्ट सिखाया जाएगा जहां से आप 100% एक क्वेश्चन सही कर पाओगे। दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगे कि सर इन क्लासों को आप जारी कर दीजिए तो हम इसको जारी रखेंगे। ऐसी छोटी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आप पूरा वीडियो को देखना। बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं। दोस्तों, आप और हम सभी विद्यार्थियों को एक छोटी सी समस्या होती है और वो समस्या होती है दोस्तों न्यूमेरिकलों को लेकर। दर्पण और लेंस के जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूंगा, आराम आराम से एक एक पॉइंट को आपको सीखना है। दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल शायद इस ब्रह्मांड पर जब जब भी कोई परीक्षा हुई है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल वहां से पूछा जाता है। दोस्तों, दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकलों में गलती कहां होती है उस चीज को पकड़ना है, और क्वेश्चन सही कैसे करना है वो दोनों चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं दर्पण की बात करूं तो थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर गोलीय दर्पण की बात कर रहा हूं। गोलीय दर्पण की बात कर रहा हूं दोस्तों, और गोलीय दर्पण में हम बात करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के ऊपर। एक हमारा अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिलाता है। और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, जो कि अपसारी दर्पण कहलाता है। यह है अभिसारी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिलाता है। और इसको हम बोलते हैं अपसारी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहे दोनों दर्पण आपके सामने। इसी तरह से मैं साथ में दोनों लेंसों को ले लेता हूं और कंपेयर करके मैं सिखाऊंगा। दोस्तों, लेंस जो होते हैं वो सुना होगा पारदर्शी होते हैं, उनकी पॉलिश नहीं करनी होती है। लेंस हम दो यहां पर लिख रहे हैं, एक मैं आपको बता रहा हूं उत्तल लेंस। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। जी हां, जी हां, थोड़ा उल्टा सीधा नहीं हो जाए, ध्यान रखना। यहां पर अवतल दर्पण को अभिसारी बोला है, यहां उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस भी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिलाता है, इसलिए हम इसका नाम भी अभिसारी देते हैं। प्रकाश की किरणों को मिलाना मतलब अभिसारी। चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, आपको काम देखना है। जो प्रकाश की किरणों को मिलाएगा उसका नाम अभिसारी, और जो प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट करेगा, फैलाएगा, उसको हम बोलेंगे अपसारी। तो यहां पर दूसरा प्रकार का जो लेंस है वो है अवतल लेंस। दोस्तों, अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए हम इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। जी हां, ये तो हुई थोड़ी सी नामों की बात। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा एक दर्पण का फॉर्मूला होता है, एक लेंस का फॉर्मूला होता है। जी हां, पहले मैं एक बार आपको दर्पण का फॉर्मूला बता देता हूं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जी हां, ऐसे लिख लो। यहां पर v जो है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है दोस्तों। जी हां, ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है। इसके बाद में u क्या होता है, बिंब दूरी। बिंब बिंब दूरी, वस्तु कितनी दूरी पे रखी है दोस्तों। और f आप समझते ही हो, फोकस दूरी होता है। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में फोकस दूरी डायरेक्ट नहीं देता है, तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी हमें क्वेश्चन में फोकस दूरी नहीं दी जाती है, वक्रता त्रिज्या दे दी जाती है। तो अगर क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो उसका आधा कर दीजिए, वहां से आप फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिए। इसी तरह से थोड़ा हम लेंस पे आ रहे हैं दोस्तों। लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है।
जी हां दोस्तों, दर्पण और लेंस के जो सूत्र है वो आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में बी और यू के बीच में प्लस का निशान रहता है और वहां पर बी और यू के बीच में माइनस का निशान होता है। बाकी का ये प्रतिबिंब दूरी है, ये बिंब दूरी है और ये फोकस दूरी है। दोस्तों अब बात सूत्र की तो ठीक है, समस्या जो आती है वो कहां आती है? समस्या जो आती है, हर बच्चे को ये दो राशि दी जाएगी, तीसरी राशि ज्ञात करवाएगा, दो राशि दी जाएगी, तीसरी राशि ज्ञात करवाएगा। समस्या का विषय जो है ना वो है चिन्ह परपाटी। दोस्तों क्वेश्चन में वो कभी भी ऐसे लगा के नहीं देगा कि फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर, बिंब दूरी -5 सेंटीमीटर। नहीं भाई, ये जो चिन्ह है ना मेरा भाई, ये आपको लगाना है। गांठ बांध लीजिए इस लाइन के ऊपर, पूरा खेल चिन्हों का है। यदि आपकी चिन्ह परपाटी क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल गलत होने के चांस 90% है। तो चिन्ह परपाटी चिन्ह कैसे लेंगे गुरुजी वो भी समझा दो। मेरा भाई ध्यान से सुनना, चिन्ह परपाटी कुछ ऐसे चलती है, एक वैज्ञानिक का नाम होता है कार्तीय। तो दोस्तों जो भी दूरी नापनी है इस पोल से नापनी है, जो भी दूरी नापनी है इस पोल से नापनी है। दोस्तों अगर पोल के दाईं ओर की दूरी लेनी है, पोल के इधर वाली दूरी लेनी है तो वो प्लस में लेनी है भाइयों, और पोल के इधर वाली दूरी जो है ना वो माइनस में लेनी है। जी हां, अभी इतना सा ही सीखिए। पोल के दाईं ओर राइट हैंड साइड ये दूरी प्लस में लेनी है और लेफ्ट वाली जो दूरी है वो आपको माइनस में लेनी है। जी हां, इन्हीं से चीजों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब दोस्तों असली कहानी अब समझनी है आपको। सबसे मेन चीज यहां पर वापस नाम लिखूंगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जी हां, ये चारों में कंपेयर समझना। दोस्तों मैं एक बार चित्र बना दूं छोटे छोटे से। ये अवतल लेंस का चित्र है। जी हां भाई, इसका फोकस बिंदु इधर होता है। जी जी जी, पॉलिश तो कर लेना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये उत्तल लेंस है, इसका फोकस बिंदु पीछे होता है। जी हां, बस ये ही समझना है। ये उत्तल लेंस है, कुछ इस तरीके का रहेगा, इसका मुख्य फोकस यहां होता है। जी हां, मुख्य फोकस यहां है। ये अवतल लेंस, जी हां, इसका मुख्य फोकस पीछे होता है। दोस्तों अब जो आपकी मेन जो दिक्कत है ना उसको खत्म करने वाला हूं। ये चारों प्रकार के दर्पण और लेंसों के न्यूमेरिकल करने, एक न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होने दूंगा आपका। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये हमारा पोल है, पोल के इधर वाली दूरी माइनस में लेना, ये वाली फोकस दूरी कहलाती है, ये कहलाती है फोकस दूरी। पोल से लेकर एफ तक की दूरी ये फोकस दूरी है, इधर वाली दूरी है इसलिए माइनस में ले रहा हूं। इसकी ये वाली फोकस दूरी है, ये वाली फोकस दूरी है, ये किस में लेनी है दोस्तों? प्लस में लेनी है। दोस्तों पॉइंट को पकड़िए, यहां पर होता है प्रकाशिक केंद्र बिंदु ओ, ये फोकस दूरी है। ये आगे वाली राइट हैंड साइड की जो दूरी है वो प्लस में लेनी है। दोस्तों यहां पर ये है फोकस दूरी, ये वाली है फोकस दूरी, और लेफ्ट हैंड साइड की दूरी किस में लेनी है? माइनस में। अभी आप अपने दिमाग में कुछ ऐसे सेट कर सकते हो, पोल के पीछे, इसको पीछे बोलिएगा, पीछे माइनस, आगे प्लस, आगे प्लस, पीछे माइनस, ऐसे समझ लीजिए। अब दोस्तों सबसे चीज क्लियर कर दूं, ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर भी करनी है क्योंकि आप भी पढ़ोगे और अपने मित्र भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आती है असली कहानी। सबसे मेन चीज जो है वो ये है, जब आप क्वेश्चन करो तो यू जो है ना दोस्तों, यू
बिम्ब दूरी ये सबकी माइनस में लेनी है, बिम्ब दूरी सबकी माइनस में लेनी है। वो क्वेश्चन में नहीं देगा बिम्ब दूरी u हमेशा माइनस में लेना है, वो क्वेश्चन में नहीं देगा बिम्ब दूरी हमेशा माइनस में लेनी है। जी हां, वो क्वेश्चन में माइनस लगा के नहीं देगा, बिम्ब दूरी u हमेशा माइनस में लेनी है। गांठ बांध लीजिए इस बात के ऊपर। और जब कभी आप क्वेश्चन करो तो u का उत्तर माइनस में ही आना चाहिए। जब आपको कोई कह दे u ज्ञात करो, u ज्ञात करो, तो u माइनस में ही आना चाहिए, उत्तर माइनस में आना चाहिए, u का उत्तर माइनस में आना चाहिए। जी हां सर, अब फोकस दूरी बताओ। बता तो दिया भाई, इसकी फोकस दूरी माइनस में, ये जानकारी होनी चाहिए भाई। ये ध्यान रखना, जैसे अवतल दर्पण है तो इसका फोकस बिंदु पीछे पीछे है तो माइनस, इसका फोकस बिंदु आगे, तो ये फोकस दूरी आपको प्लस में लेनी है। ये वाली जो फोकस दूरी है ये फिर प्लस में लेनी है, और ये वाली फोकस दूरी आपको माइनस में लेनी है। जी हाँ भाई, देखो इतना सा डायग्राम तो सेट दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे अवतल दर्पण है, फोकस बिंदु इधर की तरफ है, यहां फोकस बिंदु आगे की तरफ है। जब लेंस पढ़ोगे तो उत्तल लेंस को दिमाग में सेट करना, ये फोकस दूरी प्लस में, और पीछे वाली दूरी किस में लेनी है, माइनस में। जी हां, ये फिक्स है, कोई बदलाव नहीं करना। जब आप अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल करोगे फोकस दूरी माइनस में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में। अब v मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों बी वो ज्ञात करवाएगा। इस वाले दर्पण की जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब जो है वो माइनस और प्लस दोनों में आ सकता है, ये ज्ञात करवाएगा। जी हां, वो 99% ज्ञात करवाएगा, क्योंकि ये वाली जो दूरी है ये माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो दोनों तरफ बनते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों तरफ बनते हैं। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए ये v प्रतिबिंब दूरी प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। 90% माइनस, 10% चांस प्लस के रहेंगे। ये वाले, इस वाले दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है। जी हां, मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाले दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है। जी हां, इधर ही बनता है, दोनों बार इधर बनेगा प्रतिबिंब। इसलिए इसका ये फिक्स है, ये प्लस में ही आएगा, ये फिक्स है। इसका v फिक्स है, प्लस में ही आएगा। दोस्तों इस वाले लेंस में, इस वाले लेंस का जो b है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। जब भी दोनों की बात आ रही है, इसका मतलब उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो दोनों तरफ बन सकता है। जी हां, डांस करो, दोनों तरफ बन सकता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दोनों तरफ बन सकता है। इसलिए भैया v ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद में अवतल लेंस में भाई दो ही कंडीशन बनती है, और दोनों बार प्रतिबिंब इधर बनेगा, दोनों बार इधर बनेगा, दोनों बार इधर बनेगा, मतलब माइनस में आएगी। ये बारी दूरी फिक्स है, फिक्स है। मतलब यहां पर मैंने 3 3 6 और 3 9 सॉरी 4 4 8 और 12 निशान लगा दिए हैं। 12 में से 10 निशान फिक्स है, मात्र 2 निशान जो है वो आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। एक बार इसको कंपेयर करना, इसको समझने की कोशिश करना। जब अवतल दर्पण के क्वेश्चन करो तो ये वाले चिन्ह ऐसे लेना, उत्तल दर्पण के चिन्ह ऐसे लेना, अब उत्तल लेंस के चिन्ह ऐसे लेना, और अवतल लेंस, ये वाली चीज थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना। ये वाले निशान तीनों ही फिक्स है और तीनों माइनस में। अवतल लेंस से छुटकारा पाइए। अवतल लेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा सभी दूरी माइनस में ली जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, एक का खत्म करो कहानी। अवतल लेंस में सभी निशान माइनस में ही आने चाहिए। जब आप कभी न्यूमेरिकल करो तो अवतल लेंस का जो न्यूमेरिकल है वो आपका उत्तर माइनस में ही देके जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक पेज लेकर प्लीज इनको लिख लेना और फिर क्वेश्चन करना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लीज इसको अपने पास में सजा के रखिए और इनको करना है। और दोस्तों ये हमारा पोल से डिस्टेंस है, ये हमारा फॉर्मूला है, और ज्यादातर क्वेश्चनों में v ज्ञात करवाता है। ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या ज्ञात करवाता है, v ज्ञात करवाता है। अगला इसका पार्ट नंबर 2 भी लेके आऊंगा। यदि ये क्लास आपके लिए लाभदायक है तो आप मुझे कमेंट करना। और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों,
महा ऑफर चल रहा है मेरे डावरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन पर। मैं आपको बता दूं, महा ऑफर मतलब फिजिक्स का लाइव बैच प्यारे विद्यार्थियों। जी हां, फिजिक्स का जो लाइव बैच है वो मात्र और मात्र आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, लाइव बैच रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये बैच रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। दोस्तों, इतनी कम फीस में तो कुछ भी नहीं आता इस दुनिया के अंदर। मात्र 99 रुपए के अंदर ये भैया ऑफर चल रहा है। पूरे 9 दिन महानवरात्रि के ऑफर है। मात्र 99 रुपए के अंदर आप एक सब्जेक्ट रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है, पूरा फिजिक्स पूरा डाल दिया इसमें मैंने, और ये बैच लाइव भी चल रहा है दोस्तों। तो इससे बड़ा ऑफर मेरे पास नहीं हो सकता है। मात्र 99 रुपीज में मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको, और ये ऑफर है, इसका आप फायदा उठाइए और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और गुरुजी कंप्लीट साइंस बैच, भैया कंप्लीट साइंस बैच भी इससे महा ऑफर के दौरान आप क्या मानोगे भाई, मेरे कंप्लीट साइंस बैच की फीस जो है ना वो है मात्र और मात्र 199 रुपए। लेकिन ये ऑफर वाली फीस है। इस ऑफर का फायदा आपको उठाना है और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। एक गरीब से गरीब बच्चा विज्ञान पढ़ेगा दोस्तों। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक गरीब से गरीब विद्यार्थी इस फीस में विज्ञान पढ़ेगा, जीरो लेवल से पूरा एनसीईआरटी को खदेड़ के रख दूंगा। और मैं दावा कर रहा हूं, अगर मैं आपको विज्ञान नहीं सिखा सकता तो इस ब्रह्मांड पे आपको कोई विज्ञान नहीं सिखा सकता। मतलब मैं विज्ञान सिखाने की 100% गारंटी देता हूं। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो ये कह रहा हूं गुरुजी मेरे पे विज्ञान नहीं आती है, मैं सिखाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं इस विज्ञान सिखाने की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑफर है, इसका फायदा उठाइए। बाकी का मेरी जो फीस है साइंस की वो 500 रुपए है। मैं आपको बता दूं 499 में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और ये टेस्ट पेपर मैं आपको देता हूं पूरा। लेकिन ये ऑफर है, अपने मित्रों तक इसे जरूर से शेयर करना। यदि आपको लगे और जो मुझे जानता है कि नहीं सर डाबरा सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो प्लीज अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए। अगला पार्ट नंबर 2 में लाऊंगा। यदि मुझे कमेंट करना नीचे कि गुरुजी जितना अच्छा हो सकता है एक बार कमेंट कर देना। यदि ये क्लास अच्छी लगे, ऐसी छोटी छोटी वीडियो, हो सकता है पहली क्लास जो है ये 20 मिनट की बन गई हो, 15 मिनट से ज्यादा की बन गई हो, लेकिन मैं मात्र 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ, किसी भी प्रकार की कोई चीज चाहिए तो ये मेरा नंबर है 8233958002। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। और डावरा क्लासेज के नाम से हमारा DABRA डावरा क्लासेज के नाम से हमारा एप्लीकेशन है। डावरा क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। डावरा क्लासेज के नाम से हमारा सब कुछ है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगली वीडियो पार्ट नंबर 2 जल्दी मैं डालने वाला हूं। थैंक यू।